क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, यानी सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर है। डायग्राम आपको दिया गया है। इस डायग्राम से हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने बताया भी आपको कि कौन से एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। इसके बाद आपको बता रखा है हमने कि जैसे कि जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये एंगल्स सभी चीज़ों के आपको बारे में हमने पहले से और क्लासों में बताया है। अब आपको देखो एक चीज़ और बताई थी हमने कि जब आपकी दो लाइन से मिलके कोई भी एक बॉक्स बनता हो तो उसको बॉक्स को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके यहाँ पे देखो, ये बॉक्स बन रहा है आपके डायग्राम में। इस डायग्राम में यानी एक्स के सामने जो बॉक्स बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है, अब ये सब कोई देख के आया है, उसका हिंदी मीनिंग्स होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा मीन्स होता है शीशा। और शीशा के सामने क्या किया है आपने, अपने मुँह को ले गए कि नहीं, तो अपने मुँह जब तुम अपना मुँह लेके गए उसके पास, तो क्या हमारा चेहरा दिखाने लगेगा। जिसका मुँह लेके जाओगे, जिसका चेहरा लेके जाओगे, चेहरा उसी का दिखाई देगा। इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी x के सामने 90 है तो 90 के सामने x है, या तो x जैसा 90 दिख रहा है, 90 जैसा x दिख रहा है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो जाएगा हमारा x इक्वल 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया x की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास में। यानी देखो अब इस वाले ट्राइंगल में क्या हो गया है हमारे पास में, 2 एंगल्स हमारे फाइंड हो गए हैं। और y हम इसको निकाल सकते हैं, तो कौन सा, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल। क्या होता है, इन ए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में, ट्राइंगल में क्या होता है, सम जब करते हैं हम 3 एंगल्स का, क्योंकि ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो जब उनका हम सम करते हैं तो 180 के इक्वल होता है। यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे वो करनी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, एक ऑलरेडी हमें वैल्यू दी गई थी, और y हमारे पास में दिया, निकालना है। तो y निकलेगा, फिर उसको z के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल क्या होता है, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल होता है 180। यानी सम करते हैं हम 3 एंगल्स का ट्राइंगल में, 3 एंगल्स का, तो वो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब x की वैल्यू हमारे पास 90 थी, प्लस y प्लस के 30 इक्वल हो जाएगा 120। 90 में 30 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका y प्लस 120 इक्वल हो जाएगा 180। हो गया। इस 120 का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपेरेंस, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस के 120, तो y इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंस किया इसका, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। अब देखो z और y कौन सा एंगल्स बना रहे हैं, z और y हमारे दोनों के दोनों, एक इस साइड से धक्का दे रहा तो एक उस साइड से धक्का दे रहा, तो कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल। इनको बोलते हैं एकांतर कोण। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो होते हैं संगत कोण, यानी साथ साथ में धक्का देते हैं, वो कहलाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो ये हो जाएगा z इक्वल y, तो
जेड, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो गई, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। देखो सभी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, जेड की भी वैल्यू आ गई है, वाई की भी वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम का ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। ये आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे नंबर का क्वेश्चन लगाया था, तो वे और वो वाला दोनों की दोनों मिलते हुए क्वेश्चन है। इसमें और उस क्वेश्चन में सेम टू सेम कार्य होना है, जैसा उसमें किया था ऐसे इसमें कर। बस ये क्या है, लेटा हुआ है, वो क्या था, खड़ा हुआ था। इतना परिवर्तन था और कुछ परिवर्तन नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले इस x को यदि हम 80 के प्लस में करते हैं तो एब्जेक्ट एंगल क्या होते हैं, एब्जेक्ट एंगल इन ए पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी इन दोनों का जो सम करते हैं तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब टू एंगल्स का सम करते हैं तो कितने के बराबर हो जाता है, 180 डिग्री के एंगल्स के बराबर होता है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 80 इक्वल में 180 लिखेंगे, द एब्सेंट एंगल in a parallelogram are supplementary. The adjacent angle in a parallelogram are supplementary. अब ये 80 इस साइड है, इसका ट्रांसपेरेंस करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस के 80, यहाँ का दिया है ट्रांसपेरेंस इसका, तो x इक्वल हो जाएगा 100। यानी x की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई है, कितनी आ गई है, 100 आ गई है। अब देखो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी अपोजिट पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल और इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल 80, यहाँ हो जाएगा अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों हो गए। अब देखो एक ही लाइन के एक ही साइड के एंगल है, एक ही साइड को धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कौन से एंगल है, ये कौन से क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका z इक्वल हो जाएगा कौन सा 180 डिग्री, और ये कौन सा हो जाएगा क्रॉसपोंडिंग एंगल। यानी हमें देखो x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 100, y की 80 और z की 80, तीनों की तीनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें भी क्या करना है, हमें x y z की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि अभी तक हम जो क्वेश्चनों में करते आ रहे थे वैसे इसमें भी हमें x y z की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन से हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ये y और 112, y और 112 कौन से एंगल्स बना रहे हैं, अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि y इक्वल कितना हो जाएगा 112, तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल के आ जाएगी 112। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल। अब देखो इतना इतना जो बीच से डॉट डॉट करके है आपका,
यहाँ पे 40 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 112 आ गई है। ये दो एंगल्स इस वाले ट्राइंगल्स में टू एंगल्स की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल इन property sum of angle property in a triangle sum of angle property का यूज करके हम इसको क्या करेंगे सम करेंगे, तो हमारा 40y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल 180। 40 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू आई है 112 प्लस के एक्स इक्वल 180। अब 112 में 40 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 152 प्लस एक्स इक्वल 180। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 180 माइनस के 152 हो गया। 182 में से वो 180 में से 152 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका x इक्वल आ जाएगा आपका 28। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 28 आ गई है। और यहाँ पे हमने इसका कर दिया था ट्रांसफरेंस। अब देखो ये x और ये z कौन सा एंगल्स बना रहे हैं, x और z कौन सा एंगल्स बना रहे हैं बता, यानी कि x और z मिलके हमारे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। वो अल्टरनेट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू यानी कि हो जाएगा z इक्वल x, ये हो गया अल्टरनेट एंगल तो z इक्वल 28। जितनी हमारी x की वैल्यू आई थी उतनी ही हमारी किसकी आ गई है z की वैल्यू आ गई है। ये आपकी y की वैल्यू आई है 112 और x की वैल्यू आई है 28 और z की वैल्यू आई है 28। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन ए क्वाड्रेंटल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, यानी वो कह रहा है कि एक ABCD क्वाड्रेंटल दिया गया है आपको जो पैरेललोग्राम है या नहीं ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको पहले तो पैरेललोग्राम की क्या होती है जो प्रॉपर्टीज होती है वो पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी उसमें जो एवरेट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दूसरी चीज उसमें क्या होता है ये जो अपोजिट एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी इसकी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर पे। तो इस तरीका से आपकी ये चार प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पैरेललोग्राम में यूज होती है। तो यदि इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को वो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेललोग्राम है। यदि इसमें से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसका मतलब है कि ये क्या है पैरेललोग्राम है, अन्यथा ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे लिखा है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल है 180। तो इसको बनाएंगे हम डायग्राम। A B C D ये नाम दे दिया है। अब उसने कह रहा है कि इन दोनों को यानी कि A प्लस D प्लस B को सम करते हैं तो 180 होता है लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। हो तो सकता है लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि हमेशा ही रहे। लेकिन ये दोनों हमेशा संभव होते हैं क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एक पैरेललोग्राम है। यानी हम इन दोनों को D और C को यदि आप वो करते हैं जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो 180 डिग्री। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन लगाए थे उसमें किए भी है कि सामने सामने यदि हम एंगल्स को सम करते थे
तो हमारा 180 होता था, तो वो सप्लीमेंट्री होते थे। लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट एंगल है, वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, यानी हमेशा संभव नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कैन बी कॉमा बट नीड नॉट बी। संभव है परंतु हमेशा नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन इसी का है आपका कि इसमें उसने पूछा है कि आपको दिया गया है, साइडें दी गई है उसने, यानी कि दूसरे वाले जो एंगल्स बनाए गए पहले क्वाड्रेंटल, तो इसमें क्या है, उसने ए बी सी डी, इसने बोला है ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, यानी ए डी और डी सी, ए बी और डी सी, यानी ये दोनों 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। और दूसरी चीज उसने दी है, जो ए बी है वो दी है 4 सेंटीमीटर की और बी सी दी है 4.4 सेंटीमीटर की। जबकि बेटा आरो क्या होता है कि आपको पैरेललोग्राम में तो सभी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये दोनों अपोजिट साइड से इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड क्या है, नॉट इक्वल है। इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में तो सभी की सभी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें एक इक्वल तो दे रहा था लेकिन दूसरा इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स are equal, but here AB not equal BC। इसमें क्या है, नो नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, लेकिन बट क्या है, ये दोनों साइडें इक्वल नहीं है। इस कारण से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होता है। तीसरा करवाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरे में दिया गया है आपको, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है, तीसरे में कह रहा है कि एंगल ए बी सी डी, देखो अब इसमें उसने एंगल्स की वैल्यू दी गई है आपको, ए की वैल्यू दी है आपको 70, जबकि सी की वैल्यू दी है आपको 65। अब बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं, जबकि इसका मान 70 है, इसका मान कितना है 65। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी कि नो in a parallelogram opposite angle are equal, but here angle A not equal angle C। इस प्रकार से तीसरे के तीनों क्वेश्चनों के आंसर पहले में संभव है तो, लेकिन हमेशा नहीं है। दूसरे में क्या है, अपोजिट साइड एंगल इक्वल होती है, जबकि इसमें एक साइड तो आपको एक दूसरे की साइड इक्वल दी गई है, लेकिन इस वाले में इक्वल नहीं दी गई है, तो इसलिए ये नो हो जाएगा। इसमें भी देखो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें एंगल 70 है, इसमें 65 है, तो ये एंगल्स भी क्या है, नॉट इक्वल है। इस कारण से ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है।